आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं आज हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूथ कंपटीशन से है। यूथ की बुक से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। नेट, यूपी TGT, PGT, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह सभी के सभी आए हुए प्रश्न हैं और इसकी पूरी सीरीज है जिसको कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज भी लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन छोटे छोटे पार्टों में और सीधे हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पे आपकी व्याख्या भी दी गई है, लेकिन व्याख्या आप रोक के देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास बुक है तो पढ़ भी सकते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि सीधे क्वेश्चन दिखाया जाए ताकि PYQ का जो क्वेश्चन है और आंसर है वह गलत ना हो। वह सीधे तौर पे भी आ सकता है, इनडायरेक्टली भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखते रहिएगा कि कहाँ आया था, किस बार। चलिए उसको भी बताते रहते हैं। नहीं, देख लीजिए इसमें क्या बताना है कि नहीं, दिख तो रहा ही है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ऑप्शन है आपके सामने रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी शब्द सागर किसका है? ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास का है। कितने एग्जाम में आया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कभी कभी हमें क्या लगता है कि आंसर बहुत ही सरल है, ये सबको पता है और ज़्यादातर लोगों को पता भी रहता है। लेकिन हमारा PYQ हल करने से क्या होता है, हमारा इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, आए हुए क्वेश्चन गलत नहीं होता और यही आपको आगे लेके जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे हो गए, बार बार उनका आता है पुस्तकों के नाम। तो यहाँ पे हो गया आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन, इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी की रचना की किसने की? ऑप्शन है कीथ ने, ग्रियर्सन ने, गारसादातासी ने, गिलक्राइस्ट ने। तो इसका सही जवाब है गारसादातासी ने किया है। और ये क्या थे? इन्होंने ये क्या थे? फ्रेंच विद्वान थे। बस थोड़ा ही यदि याद करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ही मतलब क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन कंफर्म रहे तो वह ज़्यादा अच्छा है। व्याख्या के चक्कर में क्या होगा, व्याख्या दूसरी बार जब हम लोग करेंगे तो उसको करेंगे, या फिर आप इस बार भी कर सकते हैं। तो व्याख्या में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें या मतलब पढ़ें और उसमें से कम याद हो या कन्फ्यूजन हो, उससे अच्छा है कि यदि जो क्वेश्चन आया था, जो ऑप्शन आया था और उसके सही आंसर को ही हम कंठस्थ कर लेते हैं तो वह ज़्यादा उपलब्धि होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्सले, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। किसने? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। आगे देखते हैं। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन है पादरी FEK, पादरी एडविन ग्रिब्ज, गारसादातासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पादरी एडविन ग्रिब्ज। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही लेखकों की बात की जाए तो ऑप्शन आप पहले देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो सही जवाब कौन है? शुक्ल हैं। बाकी अलग अलग लोगों के यहाँ पे कथन आप देख सकते हैं। प्रेमचंद का देख लेते हैं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पे होता है। बाद में आप जानते हैं कि जैनेंद्र वगैरह ने क्या किया, मनोवैज्ञानिक ही कहानियाँ लिखे ज़्यादातर। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, आचार्य शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात आए तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ पे भी सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
अगला क्वेश्चन है आज का 8वां। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल। ठीक, ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सही ऑप्शन में है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इनका समय क्या माने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार समय आदिकाल 1000 से 1400, पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अद्यतन मतलब अब तक, लगातार अब तक। अगला क्वेश्चन है मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित कब की है? तो ऑप्शन देख सकते हैं 1890 विक्रमी से 1925, संवत 1791 से 1889, 1890 से 1925 ईस्वी दे दिया है। ऊपर के दो ऑप्शन संवत दिए हैं, नीचे के दो ऑप्शन ईस्वी दिया है। लेकिन संवत है तो संवत में है सारो, मतलब यहाँ पे विक्रमी की जगह ईस्वी लिख दिया है तो उससे नहीं मतलब है, मतलब कि आपका संवत में ही है। ठीक है, इसके बाद 1890 से 1925 और फिर आपका दे दिया है 1791 से 1889। तो कौन सा इसमें परिवर्तन काल सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवत 1890 से 1925। इसी में से 57 घटा दीजिए, सन में आ जाएगा। तो 1890 से 1925 को परिवर्तन काल कहा है मिस्र बंधु। बाकी यहाँ पे उनके आप जो है समय काल को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास, SSD कह सकते हैं, SSD श्याम सुंदर डी दास। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। 2 सेकंड लेट ही पढ़िए लेकिन सही पढ़ना है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरी दास वाजपेयी। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। अगला हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, ऑप्शन है जेसुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु। तो यहाँ पे हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो जेसुआ केटलर हैं, जेसुआ केटलर। अगला क्वेश्चन है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन है फ्रैंक E.K. मैकमूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। हमें सभी ऑप्शन देखना चाहिए क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन सरल, मीडियम या फिर कठिन हो जाता है केवल ऑप्शन से, इसीलिए सभी ऑप्शन देखना चाहिए और उसमें से सटीक आंसर को चुना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक E.K. है। और थोड़ा आप लोगों को दिमाग चाह रहा होगा क्योंकि मतलब कि रूम में है तो अगल बगल और भी लोग रहते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे तो लोग क्या होंगे, डिस्टर्ब भी होंगे। तो आप वॉल्यूम तेज करके मतलब रिक्वेस्ट है, आगे मैं तेज करूँगा और भी कोशिश, लेकिन आप वॉल्यूम तेज करके इसको देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? ऑप्शन देखिए 1893, द्वितीय उत्थान पूछा है शुक्ल के अनुसार, 1893 से 1918, 1900 से 1920, यहाँ पे दिया है 1885 से 1918 या फिर 1903 से 1920। तो द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 है। तो प्रथम का कब होगा? 1868 से 1893, द्वितीय 1893 से 1918, तीसरा 1918 से अब तक। यह चीज़ें याद रखें, 68 से 93, 1868 से 1893, 1893 से 1918, 1918 से अब तक। अगला क्वेश्चन है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पे सही जवाब है गारसा दत्तासी का यह कथन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या फिर बोली कहना उचित नहीं है।
गार्सा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, यह याद रखिए। अगला क्वेश्चन कितना, 90 हो गया क्या, 85, हाँ 85, तभी हम कहें कि कहाँ 86 गया। तो आज का 16वां क्वेश्चन ये है, आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब माना। अभी तो हम लोग ने देखा 1868 से 1893, दूसरा हमने देखा है ना 1893 से 1918, तीसरा हमने देखा 1918 से अब तक, तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। ऑप्शन है गुलेरी, नलिन बिधुचंद शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, गुलेरी, कौन है, गुलेरी। और बाकी यह भी देख लेते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का इतिहास ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन है। देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन है, कभी कभी यहाँ पे हिंदी लगा देता है तो उससे कन्फ्यूजन ना होइएगा, वो मतलब हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी हिंदी लगाए हैं, तो इनका बस हिंदी नहीं लगा है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन बिलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके बाद है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है, सबको पता रहता है। ऑप्शन नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। आप कन्फ्यूजन भी नहीं होंगे, कभी कभी ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए शुक्ल दे दिया, हजारी दे दिया, तो हो सकता है कि इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाए, जो बहुत कम बार इसको देखे हैं, कम बार सुने हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। नामवर सिंह का भी देख लीजिए, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं। इसके बाद सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। उसके बाद बच्चन सिंह का तो हम जानते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला क्वेश्चन है 19वां आज का, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अभी तो हम ऊपर देख रहे हैं आधा इतिहास किसने लिखा है, देख लिए तो इसको सीधे आंसर करें, डॉक्टर सुमन राजे। ऑप्शन में क्या फंसाया जा सकता है, देखिए इंद्रनाथ मदान, श्याम सुंदर दास, ममता कालिया, नहीं, ऑप्शन में आप फंसेंगे नहीं। लेकिन यदि कुछ नहीं पता रहेगा तो फिर सभी के सभी आपको नए लगेंगे। तो हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का है 1930 का। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान का, यह भी याद रखिए। अंग्रेजी में लिखे हैं, अंग्रेजी मतलब नमवा अंग्रेजी में दिए हैं, हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर लिखें तो हिंदी में ही है, 1939 का इंद्रनाथ मदान का। 20वां क्वेश्चन आज का, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है, अभिहित किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, यानी आदिकाल को क्या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, इन्होंने इस प्रकार से माना है। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन रहे, 20 क्वेश्चन यहाँ पे हुए समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहिए। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण PDF प्राप्त हो जाते हैं। बाकी आप कमेंट के माध्यम से अपने सवाल और सुझाव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।